नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस समय तक ईरान, इज़राइल और अमेरिका, इन तीनों देशों के युद्ध में युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। प्रारंभिक युद्ध विराम 2 महीने के लिए रखा गया है। दरअसल ये युद्ध विराम क्यों हुआ, उसका प्रमुख कारण ये है कि इस युद्ध में भाग लेने वाले तीनों देश इस युद्ध को अब रोकना चाहते थे, पर सभी देश अपने शर्तों पर इस युद्ध को रोकना चाहते थे और इसी कारण ये युद्ध रुक नहीं पा रहा था। ईरान पूरी तरीके से इज़राइल और अमेरिका के बमबारी से ध्वस्त हो चुका था। उसकी टॉप लीडरशिप, उसके उच्च कोटि के कमांडर सब मारे जा चुके थे और इस कारण ईरान की भी इच्छा थी कि ये युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए। इज़राइल, जिसने इस युद्ध की शुरुआत की थी, क्योंकि इज़राइल को लगा था कि यदि ईरान परमाणु बम बनाएगा तो उसका उपयोग वो इज़राइल के ऊपर करेगा, और इसलिए इज़राइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर आक्रमण किया और ईरान के परमाणु बम बनाने के सारे संयंत्रों को विध्वंस कर दिया, उसकी सारी फैक्ट्रियों को विध्वंस कर दिया। ईरान का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि आने वाले 15-20 साल तक ईरान को फिर से खड़ा होने में समय लगेगा। तो ईरान अब एक कमज़ोर देश बन चुका है और इसराइल के रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि हमारी सेना अब थक चुकी है, हमें नए जोश वाले नए लोगों को सेना में भर्ती करना होगा। अर्थात इज़राइल भी अंदर ही अंदर से ये युद्ध विराम का चाहता था कि ये हो जाए, परंतु स्पष्ट रूप से न ईरान बोल रहा था, न इज़राइल बोल रहा था। और इसी प्रकार अमेरिका भी इस युद्ध में उलझकर बड़ी बुरी तरीके से फंस गया था। नाटो देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप के विरुद्ध उनके ही देश में लोग इस युद्ध का विरोध कर रहे थे। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सारे देशों में क्रूड ऑयल और गैस की बड़ी मुश्किल उत्पन्न हो गई थी। इस कारण सभी देश अमेरिका पर दबाव बना रहे थे कि वो युद्ध को बड़ा जल्द से जल्द बंद करे, परंतु हर कोई स्वाभिमान के साथ इस युद्ध से हटना चाहता था। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ईरान को धमकी दी कि हम ईरान को अब बमबारी करके पाषाण युग में पहुंचा देंगे। तो उनको इस रात का एक रात का समय है, और फिर उसी रात में ईरान और अमेरिका के बीच वार्तालाप हुआ और अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए 15 शर्तें रखी थी जो ईरान को मंजूर नहीं थी। ईरान की जो 10 शर्तें थी वो अमेरिका को मंजूर नहीं थी, परंतु रात में ऐसा कुछ हुआ कि ट्रंप जो है महोदय, उन्होंने ईरान की सारी मांगें मान ली और सीज फायर होने का उन्होंने घोषणा कर दी। इसकी सर्वप्रथम सूचना पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ अहमद ने अपने एक्स पर पोस्ट करके दी। जब वो पहली पोस्ट उनकी आई, उसमें ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, जिसमें उसने सूचना दी थी कि मैंने ट्रंप महोदय से निवेदन किया
कि वो ईरान की शर्तों को मान ले और ईरान के राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वो अमेरिका की बात मान ले, और दोनों ने मानकर ये युद्ध विराम हो गया। तो लोगों का ये कहना है कि शायद अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्ध से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को कहा हो कि आप हमसे अनुरोध कीजिए कि हम इस युद्ध को बंद करें, और वही बहाना लेके अमेरिका इस युद्ध को बंद करके सीज फायर के रास्ते पर आ गया। अब सवाल उठता है कि इस युद्ध में किसको क्या फ़ायदा हुआ और किसको क्या नुकसान हुआ। ईरान का तो स्पष्ट ही है कि उनकी टॉप लीडरशिप मारी गई, टॉप कमांडर मारे गए और पूरा देश तहस नहस हो गया, तो उनका तो बहुत नुकसान हुआ। परंतु उन्होंने हार्मोस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया था, उसके कारण इस युद्ध में एक प्रकार से ईरान की जीत भी हुई है। उसी प्रकार इस युद्ध से अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ, मगर अमेरिका को भी नुकसान हुआ, क्योंकि उसके नाटो देश जो उसके मित्र देश थे वो उससे विरोध करने लगे, उससे दूर जाने लगे। इसराइल को फ़ायदा ये हुआ कि उसका विरोध करने वाला ईरान अब एक कमज़ोर देश बन चुका है, और वो अब परमाणु बम बनाने की स्थिति में फ़िलहाल नहीं है। भविष्य में बना सकता है, पर फिलहाल परमाणु बम नहीं बना पाएगा। इस कारण इज़राइल का भी फ़ायदा हुआ है, परंतु ईरान के मिसाइलों से उनके देश में जो मिसाइलें गिरी उससे उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार तीनों ही देश अपने अपने दृष्टि से फायदे में रहे हैं, और इस प्रकार इस कारण ये युद्ध अभी 2 माह के लिए तो कम से कम बंद ही हो चुका है। तो इस खुशखबरी के साथ कि फिर सामान्य रूप जल्दी बहाल हो पाएंगे, इस आशा के साथ अब हम आज का अपना पॉडकास्ट प्रारंभ करते हैं। संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दास बोध में आधि भौतिक ताप के लक्षण। घोड़ा, बैल, गधा, कुत्ते, सूअर, सियार और बिल्ली, इन जैसे अनेक हिंसक प्राणियों के कारण जो हमको ताप प्राप्त होता है, जो कष्ट होता है, उसको आदि भौतिक ताप कहा जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ऐसे अनेक प्रकार के दुख देने वाले कर्कश और भयानक प्राणी और उनसे होने वाली निरंतर पीड़ा, साथ ही जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के भयंकर दुखों को ही आधि भौतिक ताप कहा जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि कभी दीवारें, कभी घर की छत, कभी पुरानी गुफाएं, कभी कंगारे, ये अचानक ढह जाने पर गिर पड़ते हैं और हमको कष्ट प्राप्त होता है। कभी कभी विशाल वृक्ष टूटकर लोगों पर गिर पड़ते हैं, जिससे लोगों की मृत्यु अथवा उसमें अपंगता को प्राप्त होते हैं। ये भी आधि भौतिक ताप के लक्षण हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कोई व्यक्ति शाप देता है जो हमें अपने जीवन के कार्यों में बाधा पहुंचाता है। कोई काला जादू करता है, कोई टोना टोटका करता है, जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का हमको सामना करना पड़ता है। अचानक व्यक्ति पागल हो जाता है। ये सारे आधि भौतिक ताप के लक्षण पाए जाते हैं। कोई व्यक्ति बुरी आदत अथवा व्यसन लगा देता है, तो कोई व्यक्ति धर्म अथवा आचरण को भ्रष्ट कर देता है। कोई व्यक्ति घर में आकर
किसी का अपहरण करके चला जाता है। ये सब आधि भौतिक ताप के लक्षण हैं। कोई व्यक्ति खाने में जहर दे देता है, किसी ने झूठा आरोप लगाकर कलंक लगा दिया जाता है, अथवा किसी ने फांसी लगाने का प्रयास किया होता है। ये सभी आदि भौतिक ताप के लक्षण होते हैं। अचानक शेर एक प्रकार की खुजली और सूजन शरीर में उभर जाना, बिब्बा यानी भिलावा की एलर्जी होना, अथवा धुएं के कारण दम घुटना, ये आधि भौतिक ताप के लक्षण पाए जाते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, धधकते अंगारे पर पैर पड़ जाना। धधकते अंगारे पे पैर पड़ेगा तो स्पष्ट है कि वो जल जाएगा। तो धधकते अंगारे पर पैर पड़ना, पत्थर के नीचे हाथ का आ जाना, दौड़ते समय ठोकर कर गिर पड़ना और जख्मी होना, ये सारे आधि भौतिक ताप के लक्षण कहे गए हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि कुआं, बावड़ी, सरोवर, गहरा गड्ढा या नदी किनारे में अचानक गिर जाना, अथवा किसी ऊंचे किले से अथवा पेड़ से नीचे गिरना, और इस कारण होने वाले दुख को आधि भौतिक ताप कहते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, अत्यधिक ठंड के कारण होठों का फट जाना, हाथ पैर एड़ियों में दरारें पड़ना, पैरों की उंगलियों के बीच चिखली यानी उंगलियों के बीच में जो जगह होती है उसमें खुजली होना और घाव सा बन जाना, उसको चिखली कहते हैं। ज़्यादा देर पानी में काम करने के कारण पैर की उंगलियों में जो चमड़ी होती है वो सड़ जाती है और इसके कारण उंगलियों के बीच की जगह में घाव सा हो जाता है और बहुत खुजली होती है, उसको चिखली कहते हैं। और वो जो चिखली होती है उसमें दर्द बहुत होता है और जलन भी अत्यधिक होती है। तो ये सब आधि भौतिक ताप के लक्षण कहे गए हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, खाते पीते समय गर्म पदार्थ मुंह में या जीभ का जल जाना, जब हम जल्दी में गर्म चाय पी जाते हैं तो मुंह जल जाता है, जीभ जल जाती है, या गर्म पदार्थ अचानक खा लेते हैं जल्दी जल्दी में तो मुंह जल जाता है, जीभ जल जाती है। अचानक दांतों के बीच में जीभ का आ जाना अथवा दांतों के बीच में गाल फंस जाना, कोई गाल का हिस्सा दब जाना, खाने में अचानक कंकड़ आने से दांत में दर्द होने लगना, दांत का तेज दर्द, ये सब आदि भौतिक ताप के लक्षण कहे गए हैं। बचपन में बालक पराधीन होता है, उसको सारी चीज़ें उसके माता पिता ही करके देते हैं और उस कारण उसको डांट पड़ती है। कभी कभी माता पिता बच्चे को मारते भी हैं और बचपन में इस कारण अनेक प्रकार के नाना प्रकार के कष्टों का सामना जो करना पड़ता है वो भी आधि भौतिक ताप का लक्षण है। पर्याप्त अन्न और वस्त्र का न मिलना, विवश होकर
नमक मिर्च के बगैर फीका खाना खाना, इसका भोजन करना, फीका भोजन करना, अन्न वस्त्र के अभाव में शरीर का सूखना और धीरे धीरे क्षीण यानी कमजोर होते जाना, अभाववश होने वाली तड़प और दुख, ये सभी आदि भौतिक ताप के लक्षण कहे गए हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कन्या का ससुराल में होने वाला छल, जब नई शादीशुदा लड़की घर में आती है तो ससुराल पक्ष वाले उस लड़की के ऊपर अनेक प्रकार का छल करते हैं, जैसे गाल पकड़कर खींचना, मुक्के से मारना, यदि कोई उसकी गलती हो जाए काम करने में तो उसको मुक्के से मारना, गाल पकड़कर खींचना, गर्म वस्तु से दागना यानी जलती लकड़ी या लोहे की सरई जो गर्म करके उससे उसको दाग देना, चिकोटी काटना, इन सारे कष्टों को सहकर वो कन्या जो है फूट फूट कर रोती रहती है और वो अपना दुख और रोना रोकना भी चाहे तो रोक नहीं पाती। ये आदि भौतिक ताप के लक्षण कहे गए हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कोई गलती यदि हो जाती है तो कान के पीछे पत्थर लगाकर कान को मरोड़ना, आंखों में हींग का पानी डालना, कन्या को हमेशा अपने ससुराल में तलवार की धार पर चलने जैसी वाली कसरत करनी पड़ती है। अत्यंत सावधानी पूर्वक उसको ससुराल पक्ष में अपने संबंधों को बचाए रखना पड़ता है। मैके की वो ज़्यादा तारीफ ससुराल में नहीं कर सकती, ससुराल के लोग नाराज हो जाते हैं। तो अत्यंत कड़ाई से निगरानी और जांच करना, ये भी आदि भौतिक ताप के लक्षण कहे गए हैं। तो मित्रों, आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट दीजिए। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और निकट संबंधियों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।